आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चाइना मेडॉक डैम बना रहा है और 60,000 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। वाटर वॉर हो सकती है भारत के साथ। इस दुनिया में जितनी भी युद्ध चल रहे हैं वो पानी उसका मेन बैकग्राउंड है, वाटर है, और इसी से इतने सारे युद्ध निकल रहे हैं। भारत के साथ भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। 30% ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो फ्रेश वाटर सोर्स है भारत का, 40% हाइड्रो इलेक्ट्रिक सोर्स है। ये आपको पता है ना, चाइनीज सोर्स है, चाइनीज ओरिजिन है। ब्रह्मपुत्र भारत से ओरिजिनेट होती नहीं है, चेमा युंगनू ग्लेशियर से, वहां से आती है, बाहर से तिब्बत से आती है, मानसरोवर। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो भारत ने अब अपर सुबनसिरी में 11,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, अपर सियांग। अब भारत के ये अभी शायद ये मिडिल, अभी इसी साल अप्रैल मई तक ये फिजिबल हो जाएगा, ये चालू हो जाएगा। 3 प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे, एनएचपीसी का एलोकेशन था नहीं, लेकिन अब इस पे तेजी आ रही है क्योंकि चाइना बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बॉर्डर पे चाइना ने बहुत सारे डैम्स बना लिए छोटे छोटे, और ये 60,000 मेगावाट का डैम बहुत बड़ा है। डर ये है कि जब चाइना इसको यूज करेगा और जब पानी डैम से छोड़ा जाएगा तो क्या डूबेगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश विल सिंक। चाइना कह रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेकार में मत डरो, लेकिन चाइना की बात पे चाइना खुद भरोसा नहीं करता। शी जिनपिंग भी खुद भरोसा नहीं करते होंगे अपने ऑफिशियल्स पे कि क्या बोल रहे हैं। शी जिनपिंग पे खैर वही सबसे बड़ा धोखेबाज। तो चाइना पे तो आप भरोसा कर ही नहीं सकते, उसको तो आप भूल जाइए। लेकिन ये एक जबरदस्त काउंटर स्ट्रैटेजी है भारत की, ये आप देख सकते हैं। अब काउंटर कॉन्टिजेंसी प्लान, पहले चाइनीज डैम्स को देख लीजिए। 60,000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यारलुंग सैंगपो एट मेडॉक ऑन अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर, जस्ट बॉर्डर पे। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो डैम आप मेडॉक देख रहे हो ना, ठीक है भाई, ये पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश है भाई। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो बहुत, भाई इसका कोर्स यहीं से तो है ना, एकदम जबरदस्त होते हुए फिर ये पूरा अरुणाचल में ये एंटर करती है, और अरुणाचल प्रदेश से एंटर करके बांग्लादेश एंटर करते हुए ब्रह्मपुत्र डेल्टा, यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, तो दुनिया का सबसे बड़ा 10,000 ये मतलब पूरा ये बहुत बड़ा ये डेल्टा जो है वो बनाती है। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा, जो कि अपने मैंग्रोव मतलब उसके लिए फेमस है, मैंग्रोव ट्रीज के लिए फेमस है। क्या फंबल क्यों कर रहा हूं मैं इतना? ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्र का पूरा कोर्स है, लाइफलाइन है भाई, ये नॉर्थ ईस्ट की लाइफलाइन है, भारत की लाइफलाइन। एक हिमालयन रिवर सिस्टम है। हिमालयन रिवर सिस्टम के 3 नदियां हैं, हिमालय, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस। इंडस पाकिस्तान में चली जाती है, गंगा भारत में आती है पूरा, है ना, और ये ब्रह्मपुत्र जो है ये चाइना में जाती है। ठीक है, और उसके चाइना में कह रहा हूं, ये भी भारत में आती है चाइना से होते हुए, और उसके बाद फिर ये अरेबियन सी में एंटर करती है, सॉरी बे ऑफ बंगाल में ब्रह्मपुत्र और गंगा एंटर करती है, और ये जो इंडस है वो अरेबियन सी में जाती है, पाकिस्तान होते हुए पूरा का पूरा। तो बहुत जरूरी है। अब देखिए ये डैम्स का ही, ये पानी का ही तो खेल है ना। पानी, अरे यार ये क्या हो गया, पानी जो है, अगर आपने पानी को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि जल ही जीवन है, तो खेल खत्म। डैम्स जो जितने बनाएगा उतना बढ़िया। क्या आपको पता है इजराइल पैलेस्तीन वॉर के पीछे भी पानी है? पता है कि नहीं? इनफैक्ट यूक्रेन रशिया के पीछे भी पानी है। वाटर वॉर्स पे मैंने बहुत अच्छा लेक्चर बनाया है। 2030 तक सबसे बड़ा पानी होगा जिसकी वजह से युद्ध होगा। और भारत में अब देखिए इसमें क्या है, ब्रह्मपुत्र भारत में आ रही है, चाइना का डैम बना के पूरी की पूरी ब्रह्मपुत्र को डाइवर्ट करेगा। चाइना में भी वाटर क्राइसिस हो रही है, तो चाइना ये पूरी नदी अपने पास, चाइनीज सोर्स है ना। अब भारत को पता है, लेकिन एलोकेशंस, पैसे एलोकेट करने में भारत में दिक्कतें हैं। सरकार ने बोला हटाओ सब, तुरंत डैम बनाना शुरू करो। उधर चाइना का डैम बनेगा, इधर अरुणाचल में ही हम डैम बना देंगे। भाई नदी, ठीक है, जो अपर रिपेरियन सिस्टम जो कि चाइना ही है बेसिकली, जहां से नदी निकलती है, तो अगर नदी निकलेगी और भारत में आने से पहले ही डाइवर्ट कर दी तो चाइना ने अपने में, यही तो डैम करेगी। ये बॉर्डर पे है भाई, अगर नदी आ रही है यहां से एंटर करेगी तो मेडॉक से ही ये डाइवर्ट हो जाएगी, तो भारत में नदी आ ही नहीं पाएंगी, मतलब ब्रह्मपुत्र, तो मुश्किल होगी। अब ऐसा नहीं कि पूरी ही नहीं, भाई नदियों को कौन रोक सकता है, लेकिन डाइवर्जन में अब देखिए नदी का डाइवर्ट, अगर आप नदी का कोर्स चेंज करते हो तो क्या तबाही आती है वो हम सबको पता है। ठीक है, गांव के गांव डूब जाते हैं, शहर के शहर डूब जाते हैं। दामोदर जो हो गई, दामोदर नदी जो हो गई, वो जब बहती और अपना जब कोर्स चेंज करते हो, कोसी बिहार, दामोदर बंगाल, कोसी बिहार, जिसको सौरव बिहार बोला जाता है, कोसी को,
कोसी तो ऐसे खटिया पे आप सो रहे हैं, नदी नीचे से निकलने लगती है, अपना कोर्स चेंज कर लेती है वो। तो ये भैया तबाही मचाती है। लेकिन चाइना जो है डैम से बना रहा है ना। तो अब ये जो फ्रेश वाटर पूरा का पूरा चाइना जो है वो यूज करेगा। हिमालयन रिवर सिस्टम में तो फ्रेश वाटर तो आएगा ही आएगा, और ये प्लेन से पहले ही चाइना जो है वो नदी निकाल लेगा। तो चाइना जो है ब्रह्मपुत्र वाटर जो है अपने मतलब यहां पे नॉर्दर्न एरिड रीजन में, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया चाइना का जो नॉर्दर्न पार्ट है ना, वहां कोई नहीं रहता, वहां उनकी 10% पॉपुलेशन रहती है, पूरा एरिड ही रहता है, वो पहाड़ एकदम है। उसकी साउथ में सारी पॉपुलेशन रहती है, 90% है ना। कंस्ट्रक्शन अंडर में 360 मेगावाट हाइड्रो, और अब देख सकते हो ग्यात्सा हो गया, जीएक्सू हो गया, ये सब बॉर्डर पे एरिया है। तो ये 60,000 मेगावाट तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन ये 560 मेगावाट 360 मेगावाट छोटे छोटे डैम्स है, और 3 और बनाए जा रहे हैं, 640 मेगावाट दागू में, 710 मेगावाट बायू में, 800 मेगावाट जोंग्यू में। ये सब बॉर्डर पे ही आपको मिलेंगे। ठीक है, ये देखिए यहां पे लोकेशन भी मांग है। ठीक है, ये चीज है। अब भारत का प्लान देख लीजिए कि 11,000 मेगावाट का अपर सियांग, अब 11,000 मेगावाट इन सारे डैम्स को तो खरीद लेगा। अच्छी बात यह है कि ये बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद फिर जो 30 दिसंबर 2000 जो और बाकी स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश में, उसमें भी भारत ने तेजी दिखा दी है कि बहुत तेजी से लॉन्च करो, है ना। नॉर्थ ईस्ट जो है वो अग्रा एग्रीकल्चरल हब बन रहा है, उसके लिए पानी की भी जरूरत है, बिजली की भी जरूरत है, तो वो सब जो है वो भारत देगा। लेकिन मिस मैनेजमेंट अगेन, फ्लड्स भारत में आ सकते हैं, ये चाइना कर सकता है, बदतमीजियां कर सकता है। तो अब वही हिसाब किताब है कि यहां पे जो प्रोजेक्ट हैं वो लॉन्च हुए हैं, है ना, और जो भी स्टॉल्ड प्रोजेक्ट है उनको भी लॉन्च किया गया। लेकिन ये एक तगड़ी चीज को जन्म दे सकता है जिसको वाटर वॉर्स कहते हैं, है ना। क्योंकि अगर ऐसा हुआ, दोनों ही अपने अपने जगह पे डैम बना रहे हैं, और पानी की किल्लत हम सबको पता है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। हालांकि आपको चाइना के भी बारे में मैं बता दूं कि चाइना की जो पॉपुलेशन है वो 130 मतलब 130 करोड़ होगी 2060 तक। अभी उसका पीक है 140 करोड़ पे, 141 है बेसिकली। और चाइना की पॉपुलेशन 60 साल में पहली बार डिप हुई है, पहली बार। और भारत की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, उस हिसाब से पानी की भी जरूरत है। और चाइना आपको पता है कि बहुत दिक्कतें पैदा करता है। ये लेक्चर था, आई होप आप समझे होंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।